श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 14 श्लोक संख्या 54। अहो विधाता त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्ट्या प्रतिरूपमीहसि परेण जीवति
विपर्ययश्चेतुमसि ध्रुवः परः। अहो विधाता त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्ट्या प्रतिरूपमिहसि। परेनु जीवात्य परास्यामृते विपर्ययश्चेतुमसि ध्रुवः परः। अहो विधाता त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्ट्या प्रतिरूपमिहसि। परेनु जीवात्य परास्यामृते विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुवः परः। बोलिए। अहो विधाता त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्ट्या प्रतिरूपमिहसि। परेनु जीवात्य परास्यामृते विपर्ययश्चेतुमसि ध्रुवः परः। अहो विधाता अस्तीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्ट्या प्रतिरूपमिहसि। परेनु जीवात्य परास्यामृते विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुवः परः। अहो ओ सुख में विधाता हे विधाता ईश्वर त्वम तुम अति अत्यंत बालिशा अनुभवहीन यह जो तू निसंदेह आत्म सृष्टि अपनी स्वयं बनाई हुई सृष्टि के अप्रतिरूपम प्रतिकूल यह से कार्य करते तथा इच्छा करते हैं। बड़े पिता या अन्य बड़ा नु निसंदेह जीवती जीवित रहता है। अपरस्य बाद में जन्म लेने वाले का या जो मृत्यु विपर्य विपरीत चेत यदि तुम असि हो ध्रुवः निसंदेह परः बैरी शत्रु
अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार से है। हे विधाता, हे सृष्टिकर्ता, तू निश्चय ही अपने सृष्टि कार्य में अनुभवहीन हो, क्योंकि पिता के रहते हुए तूने उसके पुत्र की मृत्यु होने दी और इस प्रकार से अपनी ही सृष्टि के नियमों के विपरीत कार्य किया है। यदि तू नियम भंग करने पर भी तुला है तो तू निश्चय ही समस्त जीवात्माओं का शत्रु है और दयालु नहीं है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, लेकिन तात्पर्य पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पीछे हम लोग सुन चुके हैं सूरसेन प्रदेश के राजा महाराज चित्रकेतु की कथा, जिनकी 1 करोड़ पत्नियां थी, लेकिन कोई संतान की प्राप्ति नहीं होने के कारण ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि की कृपा से बड़ी पत्नी जो कृतदुति थी, इनके गर्भ से एक पुत्र हुआ और पुत्र होने के कारण स्वाभाविक रूप से महाराज चित्रकेतु का जो स्नेह था, प्रेम था, पुत्र के प्रति बढ़ गया। और पुत्र के प्रति बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि पुत्र के माता के प्रति भी, कृतदुति के प्रति भी काफी स्नेह बढ़ गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि राजा कहीं से भी आते तो सीधे कृतदुति के महल में प्रवेश कर जाते। अन्य बाकी रानियां जो थी, धीरे धीरे मन की बुद्धि खराब होने लगी, मन में गलत गलत विचार आने लगे और एक गलत गलत विचार ही बहुत विकट स्थिति पैदा कर देते हैं। और इस प्रकार से सारे रानियों ने मिलकर एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत इस छोटे से बच्चे को जहर पिला दिया। और जैसे ही कृतदुति और राजा को एक संदेश मिला कि बच्चा मर गया, तो बहुत घोर शोक में, विषाद में चले गए और बहुत दुखी हुए, बहुत विलाप करने लगे और अनेकों प्रकार से जिसने मारा था, इन सारे रानियों ने मिलकर राजा और रानी को संतावना देने का प्रयास कर रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन फिर भी विलाप कम नहीं हो रहा था, शोक कम नहीं हो रहा था, क्योंकि बड़े भाग्य से तो पुत्र प्राप्त हुआ था और वह भी पुत्र साथ छोड़कर चला गया। तो जब तक हमें भगवत गीता और भागवत के दिव्य संदेश सिद्धांत के बारे में जब तक हमको सही ज्ञान नहीं होता है, तब तक एक जीवात्मा की स्थिति क्या होती है, उसका वर्णन आज के श्लोक में श्री प्रभुपाद जी कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि सिद्धांत बलिया न चित्ते न कर चित्त आलस, ऐसे करके श्लोक है। सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। सिद्धांत सुनने में नीरस तो लगता है और कथा कहानी सुनाइए, स्टोरी सुनाइए तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन हम भक्ति में तभी टिक पाएंगे जब सिद्धांत हमारा क्लियर होगा। जितना सिद्धांत हमारा मजबूत होगा, भक्ति में उतने हम दृढ़ होंगे। कोई प्रभु जी बता रहे थे कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, इमोशनल, प्रोफेशनल, मोटिवेशनल और डिवोशनल। इमोशनल भक्त कभी कभी, अब सीजन आएगा, जैसे कभी कभी अगर मूड बना तो एक ही बार ग्रुप में पता चला कि 100 माला, 151 माला, 201 माला, ऐसा लगेगा कि हरिदास ठाकुर को भी फेल कर दिए, है ना। इमोशनल अभी भाव में है एकदम,
अब प्रभु जी जीवन बस कृष्ण के लिए है, अब ये जीवन और किसी काम का नहीं है। ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए। आज 100 माला तो कल 125 माला, परसों 200 माला, अगले दिन तो 151 माला, 5वां दिन पता चला कि कुछ भी नहीं, जीरो। ये भी भक्त है, इमोशनल है, बता रहे थे। तो इसी प्रकार से प्रोफेशनल कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भागवत को, भक्ति को प्रोफेशन बना चुके हैं कि इसके आड़ में हमें अपना जीव को उपार्जन, मान सम्मान, प्रोफेशन है ना, नेम फेम और मोटिवेशनल। तीसरे और चौथे मोटिवेशनल का नहीं समझ आ रहा था, भूल रहे हैं। और चौथे थे डिवोशनल। तो डिवोशनल मतलब परफेक्ट भक्त, जो किसी भी परिस्थिति में हम भगवान की भक्ति से, वो भक्त कभी विमुख नहीं होता है और किसी भी कार्य में वो केवल और केवल श्री प्रभुपाद की प्रसन्नता देखता है। लेकिन ये बाकी 3 प्रकार की डिवोटी जो है, इसमें अपराधिक स्वार्थ सब कुछ मिक्स रहता है, कम और बेसिक। तो प्योर जो डिवोशनल भक्त होता है वो तभी बनता है जब उसका सिद्धांत, कंसेप्ट क्लियर रहता है। और सिद्धांत क्लियर कब होगा? जब हम सुनेंगे। तो सिद्धांत जब समझाइए तो पता चलता कि आधा से अधिक सो गए, इसलिए हम भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाते हैं। कहती है कृतदूती, कहती है कि जब बद्ध जीव की पराजय होती है, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब बद्ध जीव की पराजय होती है तो वह इसी प्रकार से विधाता की निंदा करती है। अब हम जीवन में भक्ति कर रहे हैं और हमारे जीवन में कोई उत्पात आ गया, कोई दुख आ गया, तो भक्ति करना तो वही चैप्टर क्लोज कर देंगे, मंदिर आना भी बंद कर देंगे और ऊपर से विधाता को कोसना शुरू करेंगे, भगवान के ऊपर दोषारोपण करना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कृतदूती भगवान को लांछन लगा रही है, दोष लगा रही है कि ये या तो जीवात्माओं का शत्रु है, नहीं तो ये जीवों के प्रति दयालु नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि विधि के विधान को इसने भंग किया, पिता के रहते हुए पुत्र को उठा ले गया। लोग कहते हैं कि हम भजन करते हैं, हम भक्ति करते हैं, सब कुछ छोड़कर आपके शरण में आए और इसने हमारे परिवार में उपद्रव मचा दिया, दुख कर दिया। ऐसे भगवान का भजन करने से क्या लाभ है? छोड़ो, भगवान की भक्ति को त्यागो। तो जब बद्ध जीव की पराजय होती है और जब बद्ध जीव का विजय होता है, ये जहां सुनियता सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। प्रभु जी, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। और जब दुख आ गया, जब बद्ध जीव हार गया, तो भगवान के ऊपर लांछन। ये शुद्ध भक्ति का परिचायक नहीं है। लेकिन जब सिद्धांत हम सुनेंगे, भगवान क्या कहते हैं? समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो अस्ति न च प्रियः। भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवों के प्रति समान हूं, मेरा कोई द्वेषी नहीं है, मेरा कोई प्रिय नहीं है। तो फिर भगवान काहे को किसी को दुख देने जाए या काहे को किसी को सुख देने जाए है? अब ये सिद्धांत हम जानते नहीं हैं और भगवान के ऊपर दोष मोड़ देते हैं कि भगवान ने हमारे पुत्र को उठा लिया, भगवान ने हमारे घर में विपत्ति डाल दी, भगवान ने हमारे साथ ये करा दिया। और जब अच्छा होता है सब भगवान की कृपा, सब भगवान की कृपा। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब बद्ध जीव की पराजय होती है तो वह इसी प्रकार से विधाता की निंदा करता है।
कभी वह श्री भगवान पर कुटिल होने का दोषारोपण करता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति सुखी हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर रानी कृतदूती परमेश्वर को अपने पुत्र की मृत्यु के लिए दोष देती है। सृष्टि के नियमानुसार पिता को पहले मरना चाहिए, तब पुत्र को। यदि विधाता अपनी सनक से, मतलब विधाता अपनी पागलपन से इन नियमों को बदल देता है, तो उसे दयालु नहीं मानना चाहिए। ये दयालु नहीं हो सकता, वरन उसे जीवों का शत्रु मानना चाहिए। कृपा सिंधु, करुणा सिंधु नहीं मानना चाहिए इसको। इसे तो जीवों का शत्रु मानना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं, कहते हैं कि वास्तव में विधाता नहीं, वरन बद्ध जीव ही अनुभवहीन है, मूर्ख है। विधाता नहीं ऐसा करते। विधाता तो कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति मैं समान हूं। ना मेरा कोई द्वेषी है, ना मेरा कोई मित्र है। तो श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तव में विधाता के अंदर सनक नहीं है। विधाता पागल नहीं है। पागल अज्ञानी हम हैं, अनुभवहीन हम हैं। क्यों? क्योंकि हम सिद्धांत नहीं जानते। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि सकाम कर्म के सूक्ष्म नियम किस प्रकार कार्य करते हैं। वह इनको जाने बिना अज्ञानतावश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आलोचना करता है। गीता में भगवान कहते हैं कि कर्मणा ही गहना गति, गहनो गति। कर्म की गति बहुत ही गहन है। और यही बात आत्मदेव ब्राह्मण को यति महाराज समझा रहे हैं कि विवेकम तू समासाध्य। उसके आगे का लाइन यही कर्म के ऊपर है कि गहना ही कर्मणो गति गीता का है। और कर्म की गति बहुत टेढ़ी है, श्लोक है वहां पे कि, और यहाँ भी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सकाम कर्म के सूक्ष्म नियम जीव के ऊपर किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसको एक बद्ध जीव नहीं समझ सकता। मदन मोहन जी, इस जीवन में कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा कर्म करता है, फिर भी वह बहुत दुखी रहता है। और कभी कभी बहुत पाप करता है, फिर भी बहुत फलता फूलता है। तो किस जीवन का कर्म इस जीवन में उसे मिल रहा है, ये नहीं पता है। ये तो केवल विधाता को पता है। अब भीष्म पितामह के प्रसंग में हम लोग सुनते हैं कि 100 जन्म का भीष्म पितामह को याद था। भगवान से पूछे कि 100 जन्म तक तो मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसका फल मुझे ये मिलना चाहिए। तब भगवान ने क्या कहा कि आज जो 100 जन्म के बाद जो आपको बाण की सैया मिली है, आपके शरीर बाण है लगा हुआ है, ये आपके 100 जन्मों से पीछे के किए गए कर्म का फल है। आपने एक फतिंगे को लेकर उसके शरीर में सीख बोया। तो हमें समझना यहाँ पर यह है कि किसी भी जीवात्मा के जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये सब कुछ हमारे ही द्वारा किए गए कर्म का फल है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है कभी भी भगवान के ऊपर लांछन नहीं लगाता, भगवान के ऊपर आरोप नहीं लगाता। भजन करता है लेकिन कभी भगवान को दोषारोपण नहीं करता कि आपने हमारे साथ ऐसा किया और आपने हमारे साथ ऐसा किया।
रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि काहु न को सुख दुखे कर दाता, नीच कर्म कृत्य भृत्य सब भ्राता। किसी के जीवन में मान, अपमान, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, मिलना, बिछड़ना, अमीरी, गरीबी, ये सब कुछ हमारे कर्म के ऊपर निर्भर है भाई। जितना सुंदर हमारा कर्म होगा उसके अनुसार हमारे जीवन में भगवान को देना ही देना है, उसको काट नहीं सकते, रोक नहीं सकते। इसलिए हमें विधाता के ऊपर आक्षेप करने से अच्छा है कि हम अपने कार्यों को अच्छा करें। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमें कर्म और विकर्म से ऊपर उठकर अकर्म करने का प्रयास करना चाहिए। कर्म करे लेकिन कर्म के फल को वासुदेव साक्षात अर्पण, श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करते। जैसे कल भी हम लोग पढ़े थे बुक रीडिंग में, जहां पर श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान करने से हमारा चित्त पवित्र होता है, हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं और यह भी एक हमारी तपस्या का अंग है। हम कमाते हैं, बिजनेस करते हैं और उस कमीनी का, उस बिजनेस का अच्छे कार्यों में जहां अवसर आए तहां हमें खुले हाथ से, उदार हृदय से भगवान की सेवा के लिए देना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य हमारे जीवन में पुण्य एकत्रित करते हैं। और ऐसे जब पुण्य एकत्रित होते हैं तो भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदय, तभी जाकर इस सुंदर अवसर जीवन में प्राप्त होते हैं। तो जहां भी अवसर मिले, देखिए हम जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं वहां पर श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मान लीजिए कि हम अपने जीवन में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खड़ा तो कर दी, अच्छा है, लेकिन अगर हम मर गए तो हमें कुछ पता नहीं है कि हमारे द्वारा खड़ा किए गए प्रॉपर्टी का हमारे परिजन, हमारे पुत्र, हमारे संबंधी किस प्रकार से व्यय कर रहे हैं। हमारे बनाए गए प्रॉपर्टी को हमारे पुत्र परिवार वाले नशा करने में खर्च कर रहे हैं, वेश्यावृत्ति करने में खर्च कर रहे हैं, या फिर किस तरह के गलत कार्यों में, जुआ खेलने में खर्च कर रहे हैं, कुछ नहीं पता हमें। इसलिए अगर भगवान ने दिया है तो इसका अपने ही जीवन में, अपने ही इन हाथों से दान कर करके अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। अपने जीवन में ऐसा कर्म कर लीजिए कि अगला जीवन जो है नरक की तरफ न जाए, सिक्योर हो जाए हमारा जीवन। ऐसा कार्य करना चाहिए, नहीं तो जीवन में इन कार्यों को छोड़कर कोई भी कार्य कीजिए तो आपको सकाम कर्म में बांधेगा ही। चाहे आप कोई भी काम कीजिए, चाहे पुण्य कार्य कीजिए, चाहे पाप कर्म कीजिए, अगर वो कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं है तो वो आपको बांध कर ही रखेगा, और ऐसे बांधेगा कि आप जन्मों जन्मों तक छूट नहीं पाएंगे। तो आप अपने लिए बंधन चाहते हैं कि आप अपने लिए मुक्ति चाहते हैं, ये तो आपके ही हाथ में है भाई। हाँ, बिल्कुल जय है। ये ऐसा सिद्धांत है कि बिल्कुल जय होनी ही चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए अपना बंधन बना रहे हैं, गांठ बना रहे हैं, चैन बना रहे हैं कि हम अपने आप को मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो हमारे अपने हाथ में। हम भगवान को काहे लिए दोष दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भगवान का दोष नहीं है। अब पुत्र मर गया तो अंगिरा ऋषि तो समझा रहे हैं कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। शास्त्र कहता है कि अपने आप को भगवान का भजन करते हुए श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 8 घंटा कार्य करना चाहिए अपने जीवन यापन करने के लिए, भगवत कृपा से
जो भी मिल जाए संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टिया के नहीं तुष्यतासु जनार्दन, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे कार्यों से। लेकिन नहीं, हम 8 घंटा एक कार्य करेंगे, 12 घंटा कार्य करेंगे, 18 घंटा कार्य करेंगे, गधे की तरह कार्य करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। तो हम अपने लिए अपना रास्ता खुद ही चयन कर रहे हैं। यहाँ पर इसी ज्ञान का अभाव होने के कारण श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तव में विधाता नहीं वरन बद्ध जीव ही अनुभवहीन है, मूर्ख है। उसको पता नहीं है कि हम जो कर्म कर रहे हैं ये कर्म हमें बांधे जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं, और इन कर्मों का फल हमें कभी ना कभी भोगना ही है। अगर हम भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं तो हम इन कर्मों के बंधन से नहीं छूट सकते। समय हो गया, 2 श्लोक हम लेने वाले थे, लेकिन और बहुत सुंदर कहते हैं कि हे ईश्वर, आप यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुत्र के जीवन काल में ही पिता की मृत्यु हो और पिता के जीवन काल में ही पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के अनुसार जीता और मरता है। देख रहे कितना सुंदर है, लाइन लिख रहे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों के द्वारा सुख और दुख पाता है, अपने ही कर्मों के द्वारा जीता है और अपने ही कर्मों के द्वारा मरता है। कोई दुखी होकर मरता है, कोई सुखी होकर मरता है, कोई भगवान का स्मरण करते करते मरता है, कोई विषयों का चिंतन करते हुए मरता है। कल हम लोग सुने कि श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य के लिए, ब्रह्मचर्य जीवन यापन करने के लिए या भक्ति में प्रगति करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें कभी भी विषयों का न तो चिंतन करना चाहिए और न विषय वस्तु की कहीं चर्चा करनी चाहिए। सुने ना हम लोग कल के क्लास में, अब विषय की चिंतन करते हैं, विषय वस्तु की बात करते हैं और चाहते क्या है? भागवत प्रेम, जीवन में सुख नहीं हुआ। कुछ आवश्यक तपस्याएं हमें स्वीकार करनी होगी, हमें असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार। तो कहते हैं कि सकाम कर्म ही के अनुसार जीता और मरता है। फिर भी यदि सकाम कर्म इतना प्रबल है कि जन्म तथा मृत्यु उसी पर निर्भर करते हो तो फिर नियंत्रण ईश्वर की जरूरत क्या है? जब कर्म ही प्रभावी है तो ईश्वर की क्या जरूरत है? तो आगे हम लोग इसको कल के सत्र में सुनेंगे, पढ़ेंगे कि क्या है, आगे श्री प्रभुपाद जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग समझे कि भाई अपनी खेती है, अपनी मति है, तटस्था जीव है। यहाँ एक तरफ भगवान की भक्ति है, एक तरफ भगवान की माया शक्ति है। अब हम अपने जीवन में अध्यात्म का सहारा लेते हैं, भागवत भक्ति करते हैं, पुण्य कार्यों को करते हैं तो हमारा रास्ता क्लियर है, और नहीं करते हैं फिर भी रास्ता क्लियर है। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में अगर हम भगवान से बहिर्मुख भी हैं तो कभी हमें भगवान के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ये जानना चाहिए कि हमारा कर्म ही गलत है तो उसका फल तो गलत होगा ही होगा। जब कर्म करने में हम सब कुछ नहीं करते तो फिर फल भोगने में दुखी क्यों होते हैं? फल भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और अगर ऐसे फलों से बचना है, ऐसे नरक से बचना है, तो हमें अपने जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में ये रियलाइज करना होगा ये हमारे लिए है क्या, इस कार्यों को हमें करना चाहिए क्या, श्री प्रभुपाद जी आज्ञा देते हैं क्या, अगर नहीं आज्ञा देते हैं तो नहीं करना चाहिए। और जब इस प्रकार से हम अपने आप को बचाएंगे, बचेंगे ऐसे कर्मों से, तब जाकर हमारे जीवन में सुख और शांति की अनुभूति हो सकती है और जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो जीवन में जीवन भर सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये द्वंद्व है, ये इसी से संसार बना है।
अगर एक को प्राप्त करना है, एक को छोड़ना है, तो हमें अपने कर्म को, हमें अपने एक्टिविटी को, हमें अपने प्रत्येक क्रिया पर विचार करना होगा। जैसे श्री प्रभुपाद एक छोटा एग्जाम्पल कहते हैं कि हमें बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। तो हमें कोई भी वस्तु हाथ में लेकर पशु की तरह डायरेक्ट उठाए और मुंह में नहीं डाल लेना चाहिए। थोड़ा विचार कर लेना चाहिए कि भाई ये वस्तु भोग लगी है नहीं लगी है, थोड़ा स्मरण कर ले मन में भगवान को। तो ऐसे जब हम कुछ तपस्या का अपने जीवन में यापन करते हैं, निर्वाह इसका करते हैं, तो हमारी इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध होती है, पवित्र होती है। और यही बात यहाँ पर, जैसे कोई आवाज दुखी है, तो दुखी है, सिद्धांत पता नहीं है, तो सिद्धांत पता नहीं तो सीधे आक्षेप करेंगे भगवान के ऊपर। भगवान हमार छीन लेला, परिवार के छीन लेला, हमार धन छीन लेला, बीमारी दे देला, इनके भजन किला में का बा फलाना इतना फलाता फुलाता, रोज चोरी करता, रोज बेमानी करता, एक जमीन हड़प लेला, ठोकर कर लेला और इतना तरक्की करता है। ये इस जन्म का नहीं है, ये चक्र है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये आते जाते रहेंगे। लेकिन सिद्धांत अगर हम अच्छे से समझेंगे तो हम ऐसी परिस्थितियों में भी दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, और ऐसे विपत्तियों में भी हम अपनी साधना भक्ति में टिके रहेंगे। क्योंकि यही विश्वास होगा कि कोई बात नहीं, भाई भगवान तो सुहित है कि इतना बड़ा विपद आने वाला था, लेकिन भगवान ने कम करके हमें दिया है। ये भगवान का अनुपम कृपा है। इतना ही नहीं हमें मिलने वाला था, बहुत कुछ जाने वाला था, लेकिन भगवान ने इसको छोटा करके दिया है। इसलिए ये बहुत सुंदर बात है। और श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि किस जन्म के किस कर्मों का फल किस प्रकार से जीव को मिलता है, हम नहीं समझ सकते। इसलिए सबसे सुंदर उपाय है कि भगवान की शुद्ध भक्ति की जाए। ये भक्ति, भगवान का नाम एक ऐसा साधन है जो कि हर प्रकार के द्वंद्व, कलमश, पाप, सब प्रकार की भक्ति का है ना, भक्ति का लक्षण है शुभदा, क्लेशग्नि, मोक्ष लब्धाकृत, कृष्ण आकर्षणी, सांद्रानंद, सब प्रकार के पाप, कूट, बीज जितने हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध, सब समाप्त हो जाते हैं केवल भक्ति से। तो ये इतना सुंदर मार्ग श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो फिर इन सब बातों पर चिंतन न करते हुए हमें अपने कार्यों को ठीक तरीका से करते हुए दृढ़ रूप से भजन करना चाहिए। अगर भजन करते करते कुछ गलत हो भी जाए तो भगवान कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्त। अगर कभी अपराध बन भी जाता है उससे, लेकिन अगर भजन में दृढ़ है तो फिर भगवान उसको अपना प्रिय ही मानते हैं, भक्त ही मानते हैं, अपना ही मानते हैं। क्योंकि भगवान समझते हैं कि नहीं ये तो भजन में दृढ़ है। कभी प्रकृति के गुणों के कारण, श्रम के कारण हो सकता है कि इससे अपराध बन गए, कोई गलत कार्य हो भी गया तो भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन हमारी भजन, हमारी साधना दृढ़ होनी चाहिए। ठीक है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की हिदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ रथ यात्रा आ ही गया। अब